हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नए साल की। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, ईएसआईसी ने एडवर्टाइज किया है आज यूडीसी स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो आज के वीडियो में सारी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो रीजन वाइज है। बच्चे जो है अलग अलग जब नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रही कि किस रीजन के लिए अप्लाई करें। क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक पोस्ट में हम मान लीजिए हम यूडीसी अप्लाई करते हैं, तो क्या हम एक से ज़्यादा स्टेट में भी यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। आई थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से भी एडवर्टीजमेंट भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, ईएसआईसी का जो नोटिफिकेशन है वो 28 दिसंबर मींस आज रिलीज हो गई है। लेकिन इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो esasc.nic.in पे जाके जो आपने अप्लाई करना है, वो स्टार्ट होगा 15 जैन से। तो अभी आपके पास 16-17 दिन का टाइम है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। लास्ट डेट अप्लाई की है 15 फेब, मींस एक महीने का टाइम है। और ईएसआईसी की जॉब इसलिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 प्लस जो है यूडीसी की सैलरी होती है। तो अगर हम बैंक क्लैरिकल से कंपैरिजन करें तो ईएसआईसी की जॉब जो है वो अपना बैंक क्लैरिकल से हमेशा बेटर रहती है। प्रमोशंस के भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। अब आ गया वैकेंसीज। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया और आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा, कई जगह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। वैकेंसीज 3847 है, लेकिन ये जो वैकेंसीज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीजन वाइज है। मींस जैसे आंध्र प्रदेश में यूडीसी की 7 वैकेंसीज हैं, स्टेनो की 2 है, एमटीएस की 26 है, टोटल 35 है। बिहार के लिए 43 है, यूडीसी स्टेनो है 16, एमटीएस है 37, 96। अब अगर आप देखोगे दिल्ली में टोटल 557 वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद में 269 है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा में 185 है। मींस अगर आप सिर्फ यूडीसी के लिए भी देखें 96, 136, दिल्ली में 235, कर्नाटका में 199। अब स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर हम क्या किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं यूडीसी के लिए या स्टेनो के लिए या एमटीएस में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखिए पंजाब में जो है 188 है, तमिलनाडु में 385 है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 320 है, टोटल 3847 वैकेंसीज हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो सारे स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सर हम एक से ज़्यादा वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हैं, और क्या हम एक से ज़्यादा वैकेंसीज को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हम अलग अलग स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर तो आप यूडीसी अप्लाई करते हैं आंध्र प्रदेश से, मान लीजिए आप यूडीसी अप्लाई करते हैं दिल्ली से, तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, सिंगल एप्लीकेशन। फिर अगर आपको लगता है कि मैंने अब स्टेनो जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है स्टेनो की नॉर्दर्न रीजन में ज्यादा है, तो आप स्टेनो जो है वो उड़ीसा से अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए, तो स्टेनो की आपको अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अलग फी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर अब आपको लगता है कि मैंने जो है आपने एमटीएस के लिए अप्लाई करना है अहमदाबाद से, तो आप ये भी कर सकते हैं। मींस अगर आप तीनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, और आप अलग अलग रीजन में भी या अलग अलग स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों पोस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यूडीसी अप्लाई कर दें, बिहार से लिए अलग एप्लीकेशन लगा दें, हम दिल्ली से एक अलग एप्लीकेशन लगा दें, जम्मू कश्मीर हरियाणा से एक अलग एप्लीकेशन लगा दें? तो माय डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यूडीसी अप्लाई करना है तो आपको एक ही स्टेट से अप्लाई करना पड़ेगा। मींस ऐसा नहीं है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको हिमाचल से ही अप्लाई करना है। आपको लगता है कि नंबर ऑफ सीट्स जहां दिल ज्यादा है, मींस जहां आप जॉब करना चाहते हो, जिस स्टेट में जाके आप कंफर्टेबल हो, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपको यूडीसी सिर्फ एक स्टेट के लिए अप्लाई करना है और एक ही एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप ऐसा करते हैं कि यूडीसी में आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगा लेते हैं, अलग अलग स्टेट से लगा लेते हैं, तो जो आपकी सबसे पहली वाली एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी, जो बाकी एप्लीकेशंस है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस देखे, किसी ने भी ये पॉइंट क्लियर नहीं किया था कि अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी है अलग अलग पोस्ट के लिए तो आप अलग अलग स्टेट से लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल पोस्ट के लिए आपको एक ही स्टेट से अप्लाई करना पड़ेगा, और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वहीं से एप्लीकेशन लगानी है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ गया उसके बाद
क्वालिफिकेशन एंड एज। अब क्वालिफिकेशन जो है वो यूडीसी की अलग है, एमटीएस की अलग है, स्टेनोग्राफर की अलग है। तो क्वालिफिकेशन यूडीसी की तो सिंपल ग्रेजुएट है और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। एज लिमिट है 18 to 27 और 15 Feb 2022। ये आ गया एलिजिबिलिटी और एज यूडीसी के लिए। फिर आ गया एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए सिंपल मैट्रिकुलेट होना चाहिए आपको 18 to 25 ईयर और 15 फरवरी 2022 को। ये आ गया आपका एमटीएस की एलिजिबिलिटी। और स्टेनो के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, 18 to 27 एज ऑन 15 फरवरी 2022। लेकिन स्टेनो में आपको पता, स्टेनोग्राफी अगर आपने नहीं की है, सीखी नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट्स @ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन होगी 50 मिनट्स और 65 मिनट्स की। तो आपको लगता है कि आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो आपको ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने यूडीसी और एमटीएस सिंपल ग्रेजुएट और सिंपल 10th चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्या एज रिलैक्सेशन है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, SC ST के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व ओबीसी ST के लिए 10, 13 और 15 ईयर है, ऐसे एक्स सर्विसमैन है। तो आप जिस कैटेगरी में आप माय डियर स्टूडेंट्स फॉल करते हैं तो आप वहां का ये इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं या एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फी जो है वो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए माय डियर स्टूडेंट्स फी है 250 रुपीज और बाकी सभी कैटेगरी के लिए है 500 रुपीज। अब आ गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यूडीसी के लिए आपका एक प्री टेस्ट होगा, फिर मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। एमटीएस के लिए प्री होगा और मेंस होगा, मेंस स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्टेनोग्राफर के लिए सिंपल एक एग्जाम होगा, आप उसको मेंस कह लो या प्री कह लो, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मींस सिंगल रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। जो यूडीसी और मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। मींस यूडीसी और एमटीसी में जो प्रीलिमिनरी है वो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस एग्जाम की जो मेरिट है वो कंसीडर की जाएगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मींस प्री में भी और मेंस में दोनों में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये दोनों जो फेज 1 और फेज 2 दोनों है यूडीसी और एमटीएस में, ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि सर सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या आएगा। देखिए पहले जो यूडीसी और एमटीएस की बात करें तो यूडीसी में वही रीजनिंग, जीके, क्वांट और इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50, मींस 100 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टाइम मिलेगा आपको 1 आवर 60 मिनट का और 200 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। और ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा क्वालिफाइंग, मींस जब फाइनल मेरिट बनेगी यूडीसी और एमटीसी की तो इसमें ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, फेज 2 एग्जाम होगा यूडीसी और एमटीएस के लिए। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, मींस 100 सीट्स हैं। तो मान लीजिए अगर किसी स्टेट में आपने अप्लाई किया वहां पर यूडीसी की 100 सीट्स हैं तो 1000 स्टूडेंट्स जो वो मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। और मेन एग्जाम का सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पहले 25 थे वो 50 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स 50 ही रहेंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद फेज 3 होगा यूडीसी में, मैंने आपको बताया था। एमटीएस में तो जो फेज 2 होगा उसी के बेस पे सिलेक्शन होगी। यूडीसी में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं 5 टाइम्स जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेपरेशन ऑफ 2 पावरपॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स की, टाइपिंग मैटर MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का, प्रेपरेशन टेबल ऑन एक्सेल विद यूज ऑफ फार्मूला 20, टोटल 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी नॉट रेकन फॉर फाइनल रैंकिंग। तो देखिए अब ये सारा क्लियर हो गया कि यूडीसी में जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ मेंस के बेस पे होगी लेकिन स्किल टेस्ट भी होगा। एमटीएस में जो सिलेक्शन होगी वो मेंस के बेस पे होगी, स्किल टेस्ट नहीं होगा। अब आ गया माय डियर स्टूडेंट्स कि मेंस एग्जाम जो स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन कैसी होगी। स्टेनोग्राफर में माय डियर स्टूडेंट्स पहले होगा मेंस, मींस सीधा एक ही पेपर होगा, उसको फेज 1 कह लो या मेन पेपर कह लो, उसमें प्रीलिमिनरी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 50, जनरल अवेयरनेस 50, मींस मैथ्स नहीं आता इसमें, 100 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स। इसमें इंडिविजुअल टाइम भी है 70 मिनट, 35 मिनट्स, 25 मिनट्स। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4।
द क्वेश्चन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी इन द रेशियो ऑफ 1/10, मीन जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी 10 टाइम कैंडिडेट जो है वो स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब आ गया स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट क्या होगा। आपको क्या मिलेगा, एक वन डिक्टेशन मिलेगी 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज चूज करोगे, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। द मैटर विल हैज टू बी ट्रांसक्रिप्टेड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे होगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज, इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा और हिंदी अगर आप चूज करते हो तो 65 मिनट का टाइम मिलेगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 70 और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें एक और बात भी है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। अनरिजर्व के लिए 45% है, ओबीसी के लिए 40% है, एससी एसटी और ईएसएम के लिए 30% है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 30% है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्किल किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप एक स्टेट से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके बाद भी आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है। सो ऑल द बेस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।